everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia English and Social। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया टर्म्स ऑफ क्रेडिट की कौन कौन सी कंडीशंस है कि हमें लोन मिलता है, कौन कौन सी कंडीशंस है हमें लोन नहीं मिलता। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्टर्स क्रेडिट सोर्सेज इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, कि वो कौन सी सोर्सेज होती है जो फॉर्मल कहलाती है, वो कौन से सोर्सेज होते हैं जो इनफॉर्मल कहलाते हैं। फॉर्मल सोर्सेज में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, और मनी लेंडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, मतलब जो जिसपे गवर्नमेंट का सुपरविजन हो, जो हम किसी से भी जान पहचान हो, किसी को भी हम जानते हो, उस किसी से भी हम लोन ले लेते हैं, तो वो इनफॉर्मल में आ जाता है। इंटरेस्ट रेट लोअर, बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत लोअर करता है, क्योंकि बैंक का पर्पस जो होता है दैट इज जस्ट टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। इसका एक पॉइंट ये भी बनता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसका मकसद होता है सोसाइटी को वेलफेयर करने का, यानी सोसाइटी को सपोर्ट करने का। इनका मकसद होता है पैसा कमाने का, राइट। कोलेटरल इज मस्ट, यहाँ रूल्स रेगुलेशंस होती है कोलेटरल। अगर आप क्योंकि बैंक तो आपको नहीं जानता, आप किसी ट्रेडर से ले रहे हो, बिजनेसमैन से ले रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह, वो आपको जानते हैं इसलिए लोन दे देते हैं, लेकिन बैंक आपको नहीं जानता है, तो इसलिए बैंक को गारंटी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड कोलेटरल। कि अगर आप लोन नहीं दे पाए तो एक गारंटी है, कोई जमीन है, कोई व्हीकल है, कोई कुछ भी है, प्रॉपर्टी है, वो उसे बेचकर बैंक अपना लोन रिपे कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आरबीआई सुपरवाइजर्स, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको सुपरवाइज करता है, इसकी सारी चीजें आरबीआई की सुपरविजन में होती है। सारे रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके अंतर्गत ये काम करता है, उसके अंदर ये काम करता है। लेकिन यहाँ कोई सुपरविजन नहीं होता, जिसकी जो मर्जी आती है वो इतना इंटरेस्ट रेट हाई कर देता है, जिसकी जो मर्जी आती है वो उतना अमाउंट दे देता है। मतलब कोई भी ऊपर आपके नहीं बैठा जो देख रहा है कि आप किसी को लूट तो नहीं रही है, आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रही, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। मोर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है, क्योंकि पूरा प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होते हैं, यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, राइट। रूल्स रेगुलेशंस, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इसका मकसद होता है सोसाइटी को वेलफेयर करना, इसका मकसद होता है बस पैसा कमाना, राइट। तो ये पूरी यहाँ फंसने के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ ये कंडीशन वो है जो हमें डेब्ट ट्रैप में फंसाती है। यहाँ से लेकर हम डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत 0 पॉइंट पे होती है। यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, राइट। सो ये फॉर्मल सेक्टर था, इनफॉर्मल सेक्टर था। चलिए देखते हैं हमारी कंट्री का ग्राफ क्या है, कितने लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और कितने लोग इनफॉर्मल से लेते हैं। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर, अब ये पुअर हाउस होल्ड है, जो जितना गरीब होगा वो उतना इनफॉर्मल से लेगा, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, बैंक से इतनी फॉर्मेलिटीज होती है, इतनी पेपर वर्क होता है कि गरीब बंदा उलझ के रह जाता है, तो वो प्रिपेयर नहीं करता। तो गरीब बंदे, पुअर हाउस होल्ड 85% इनफॉर्मल से लेते हैं और 15% फॉर्मल से। 15% गरीब ही फॉर्मल से ले पाते हैं। और हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट, जो थोड़े से पुअर से थोड़े से अपर लेवल के होता है, वो 53% लेते हैं, राइट। और फॉर्मल से 47% लेते हैं। वेल ऑफ, जो थोड़े बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो 28% इनफॉर्मल से लेते हैं और 72% फॉर्मल से लेते हैं। और जो रिच, बहुत ज्यादा, जैसे मुकेश अंबानी वगैरह टाइप के लोग होते हैं, वो 10% ही फॉर्मल से लेते हैं, बाकी 90% फॉर्मल से लेते हैं। अब शायद आपको समझना है, मेन चीज ये है कि जो जितना गरीब है वो उतना ही इनफॉर्मल से ले रहा है। और इनफॉर्मल का मतलब डेब्ट ट्रैप। यही वजह है कि हमारे यहाँ का गरीब किसान या हमारे यहाँ का गरीब इंसान डेब्ट ट्रैप में फंसता ही फंसता है। लोन लेकर, उधार लेकर वो फंसता ही फंसता है, क्योंकि 85% पीपल हमारे यहाँ इनफॉर्मल से लेता है और 85% गरीब डेब्ट ट्रैप में फंसता है। इसीलिए अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो ये कंडीशन है।
और ये वो कंडीशन है कि हमें इस कंडीशन को, हमारी गवर्नमेंट को इस कंडीशन को सुधारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी ऐसे कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगा। अब अमीर आदमी, मुकेश अंबानी है या टाटा बिरला है, जो भी रिच कैटेगरी में आते हैं, वो 10% ही इनफॉर्मल से लेते हैं, यानी 10% अमीर लोग, सिर्फ 10% ही फंसने वाली कंडीशन में आते हैं और गरीब लोग 85% फंसने वाली कंडीशन में रहते हैं, राइट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि पुअर पीपल को बैंक से बहुत इजीली लोन नहीं मिल पाता, उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी होती है, उनके चक्कर इतने लगवाते हैं कि वो एक तो गरीब होते हैं, तो वो थोड़ा सा फंस जाते हैं उस चीजों में। तो वो उन चीजों से बचने के लिए वो किसी अपने जमींदार से, अपने लैंडलॉर्ड से, अपने रिलेटिव्स, इनसे, लैंडलॉर्ड से अपना लोन ले लेते हैं और जिसमें फंसते ही फंसते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही, मैंने पहले भी बताया कि आरबीआई का रोल देखेंगे कि अफोर्डेबल सेक्टर में आरबीआई का रोल कैसे है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते रहें।